और चलिए सीधे आपको संसद भवन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आज संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, स्पीकर वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति, तमाम नेता यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और महामहिम का इंतजार हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दरअसल आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और ये देखिए तस्वीर, महामहिम पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको संसद भवन की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इंतजार कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वहां पर मौजूद हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हैं और इसके साथ साथ तमाम बड़े नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन से आप देख रहे हैं। आपको बताएं कि संसद के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। देखना होगा कि आज संविधान दिवस के मौके पर क्या वक्तव्य तमाम गणमान्य लोगों का रहता है, क्योंकि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर जाहिर तौर पर संविधान की प्राप्ति कैसे हुई, कितना योगदान रहा, शहादत का क्या महत्व है, उन तमाम बातों का आज जिक्र होगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से सेंट्रल हॉल, जहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अब देखिए सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ते हुए तमाम नेता, सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेता जो आज वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। एक कार्यक्रम रखा गया है संविधान दिवस के मौके पर सेंट्रल हॉल में और उसी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए महामहिम भी पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, लोकसभा स्पीकर को भी आप देख रहे हैं और सेंट्रल हॉल की तरफ बढ़ते हुए ये तमाम नेता। 14 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार भी किया है। निमंत्रण था लेकिन 14 विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन संविधान दिवस के मौके पर हर साल जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, संविधान की प्राप्ति कैसे हुई, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, प्रासंगिकता किन किन बातों की है आज भी, और कितने मुद्दों पर संविधान, लोकतंत्र, कितने मुद्दों पर इस वक्त मौजूदा सरकार काम कर रही है, या फिर आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिकता है संविधान में, जिन बातों का जिक्र है उन तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा। जाहिर तौर पर संविधान दिवस के मौके पर सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महामहिम सेंट्रल हॉल तक पहुंच चुके हैं, जिसकी ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप महामहिम का संबोधन भी सुनेंगे। महामहिम के स्वागत में बैंड प्रस्तुति भी आप देख रहे हैं और महामहिम सेंट्रल हॉल पहुंच चुके हैं। तमाम नेता पहले से मौजूद हैं, लेकिन 14 विपक्षी दलों ने बहिष्कार भी किया है कार्यक्रम का। निमंत्रण सभी को था संविधान दिवस के मौके पर, लेकिन 14 विपक्षी दल जो कि मानते हैं कि संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, संविधान की गरिमा को चोट पहुंची है और इस वजह से उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं ये जो सेंट्रल हॉल है पूरी तरीके से भरा हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अब वो अपने निर्धारित जगह पर विराजमान हो रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ हैं और एम वेंकैया नायडू जो कि ये तमाम बड़े नेता आज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, वो तमाम लोगों को आप देख रहे हैं एक साथ वो बैठे हुए हैं, जबकि ये सेंट्रल हॉल की तस्वीर देख रहे हैं। पक्ष
और विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, शिवसेना, ये तमाम वो दल हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है। संविधान दिवस के मौके पर सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम में निर्धारित समय से महामहिम भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ये तमाम नेता जो कि आज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि किन मुद्दों का जिक्र रहता है, किन मुद्दों पर वो फोकस करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख रहे हैं, तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर, वो भी कार्यक्रम में मौजूद है। ये देखिए तस्वीर, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले महामहिम का संबोधन होगा। 14 विपक्षी दल जिन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, लेकिन उसके अलावा सेंट्रल हॉल की ये तस्वीर देखिए। संविधान दिवस के मौके पर आज हर नेता वहां पर पहुंचा हुआ है, महामहिम को सुनने के लिए, उपराष्ट्रपति को सुनने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कि संविधान दिवस के मौके पर संविधान का पालन कितना हो रहा है। और अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको दे रहे हैं। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करती हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आज संविधान दिवस है। इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय उपसभापति राज्यसभा और मेरे साथी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का, यहाँ उपस्थित और सभी गण्य नागरिक बंधुओं का और वर्चुअली जो जुड़े हैं उन सभी और भाई और बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संविधान लोकाचार और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को संविधान गौरव यात्रा से समझा जा सकता है। जो उनके द्वारा 2010 में गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में की गई थी। हम 26 नवंबर के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वर्ष 1949 में इस दिन हम भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ, यह महान दस्तावेज आत्मार्पित किया था। हम ये भी जानते हैं संविधान एक मूलभूत और गतिशील पवित्र ग्रंथ और दस्तावेज है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसित करता है। ये सर्वविदित है कि हम प्रत्येक अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो मौलिक अधिकारों का कोई मांग नहीं होगी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है।
आज पूरा देश और दुनिया भर सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के भाषण के समापन के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में शामिल होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 पोर्टल विकसित किया है। पहला 23 भाषाओं में 22 राज्यभाषा और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और दूसरा संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी क्विज, जिसमें कोई भी कहीं से भाग ले सकता है और ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः इस भव्य अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी भाई और बहनों को और माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे सभा में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों को संबोधित करें। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 वर्ष पहले आज के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है।